एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, ये है मेरा एमएनएस 2021 का एडमिट कार्ड और इसके पीछे दी गई है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि अभी तो शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुई है, मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको क्यों बता रही हूँ। क्योंकि बच्चों चलिए मैं आपके साथ अपना एक किस्सा शेयर करती हूँ। जब मेरा एमएनएस का एडमिट कार्ड आया, एक हफ्ते बाद मेरा इंटरव्यू था। तो जब मैंने अपनी ये सारी डॉक्यूमेंट्स देखी तो मुझे पता था कि हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल थी उनसे मैं ठीक थी, बट एक डॉक्यूमेंट ऐसी थी जिसे देख के मेरा पूरा दिमाग चकरा गया कि मुझे तो ये वाली स्कूल से प्रोवाइड ही नहीं की गई है। मुझे क्या, पूरी क्लास को किसी भी बच्चे को प्रोवाइड नहीं की गई थी। बट फिर भी मैंने अपना डाउट क्लियर करने के लिए अपने सभी क्लासमेट से पूछा कि क्या तुझे ये वाली डॉक्यूमेंट स्कूल से प्रोवाइड हुई है। सबका आंसर नो, कि हमें प्रोवाइड नहीं की गई। मैंने पूरा यूट्यूब देख लिया कि मुझे इस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ पता चले। बहुत कमेंट भी 2-3 यूट्यूबर्स के पास तो जो एमएनएस के लिए प्रिपेयर करा रहे थे उनके पास कमेंट भी छोड़ा कि प्लीज़ मुझे इस डॉक्यूमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दो कि ये इसमें ऐसा क्या है, हमें तो स्कूल से प्रोवाइड नहीं हुई है, या अब पहले प्रोवाइड होती थी और अब प्रोवाइड नहीं की जाती। तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं इतनी टेंशन में, फिर मेरे कोई भैया ने बताया कि स्कूल से प्रोवाइड होती है बट अब तुम्हें नहीं प्रोवाइड हुई, तो क्या पता स्कूल वाले अब प्रोवाइड ही ना करते हो, तो स्कूल में जाके पता कर अपने। तो मैं इंटरव्यू से 2 दिन पहले मैं स्कूल गई, देखा तो मैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स का जिनके पास चार्ज था वो मैम ही एब्सेंट। नेक्स्ट डे मैं फिर गई, तब जाके मुझे उनसे पूछा, मैम कि ये पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, स्कूल से प्रोवाइड होता है अब या नहीं होता। तो उन्होंने बताया कि हाँ, स्कूल में है तुम सारे क्लास के बच्चों का, बट कोई लेने नहीं आए तो हमने दिया भी नहीं, क्योंकि जब जिस टाइम वो मार्कशीट दे रहे थे उस टाइम वो तैयार होके नहीं आए थे। और फिर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी, जिसको ज़रूरत होती गई वो अपना जाके लेके आता गया। तो जब मैं स्कूल में, वहाँ पे मेरे प्रॉपर साइन किए गए, मुझसे रीज़न पूछा गया कि आप कौन से कोर्स के लिए लेके जा रहे हो, किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो। तो फाइनली मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल गई। तो ऐसा आप बच्चों के साथ ना हो, तो इसलिए आप अपना पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपके पास ना, जो इंटरव्यू से पहले एक तो आपके पास प्रेशर ही इतना होगा कि इंटरव्यू कैसा होगा, फिर प्लस डॉक्यूमेंट्स का प्रेशर होगा, तो कुछ तो आपका प्रेशर कम हो। तो मेरा मेन मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का, कि आप अपनी कुछ डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं वो अपनी पहले से तैयार करके रखें। इफ़ बाय चांस कोई नई डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं एमएनएस वाले, तो आपके पास टाइम होगा उनको प्रिपेयर करने के लिए। तो जो आपके पास ये है आप इन्हें तैयार करके रख लीजिए। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा नाम शॉर्ट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, तो हम क्यों करें। बच्चों, आपसे दरख्वास्त है कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, वो सब अपना सीबीटी के लिए प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितने पे कट ऑफ लगेगी। अगर उन्हें 400 प्लस या 300 प्लस लगानी होती तो वो मेंशन करते। वो सिर्फ ये नहीं बोलते कि सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे। उन्हें अगर प्रॉपर, वो उन्हें कोई शौक नहीं है कि आपके 200 रुपये वेस्ट करवा देंगे ऐसे ही। बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे, वो उन्हें भी पता है। तो आप प्लीज़ अपना सीबीटी के लिए प्रिपेयर कीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने तैयार करके रख लीजिए। अपना एक अपना फोल्डर बना के रख लीजिए कि हाँ, ये वाली डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है। इनकी फ़ोटो कॉपी आप करवा के रखिए, 2-2 सेट बनवा के रखिए। फ़ोटो नहीं खींच रहे हैं आपके तो अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी तैयार कीजिए। चलिए तो देख लेते हैं वीडियो में बच्चों। वियरिंग फेस मास्क एंड कैरिंग हैंड सैनिटाइजर इज़ मैंडेटरी। कोविड के टाइम का था ये, तो हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क तो हर जगह मैंडेटरी था ही। नेक्स्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड with self-attached photograph affixed on it. No candidate will be allowed entry without the admit card. आपको अपना जो आपको एडमिट कार्ड आएगा उसकी एक प्रिंट आउट लेके आनी है विद सेल्फ अटैच्ड फोटो। अपने फोटो को आपको सेल्फ अटैच्ड करना है। बिना एडमिट कार्ड के एंट्री आपकी वहाँ पर नहीं की जाएगी। यू मस्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्या आपके ने जो आपका इंटरव्यू बोर्ड बैठा होगा उनके सामने आपको प्रोवाइड करनी है। सो डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 1 अटैच्ड कॉपी। ओरिजिनल के साथ साथ आपको एक कॉपी अटैच्ड भी वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अटैच्ड आप किसी गजेटेड ऑफिसर से, एमबीबीएस डॉक्टर से, आप किसी से भी, मैंने तो एमबीबीएस डॉक्टर से कराया था, लास्ट मोमेंट में मैंने ये पॉइंट पढ़ा।
और मुझे लगा शिट, मैंने तो नहीं कराया यहाँ टेस्ट। तो फिर एक ने कहा कि एमबीबीएस डॉक्टर से आप अटेस्ट करा सकते हो, तो मैं एमबीबीएस डॉक्टर थे उनसे अटेस्ट करा के लेके गई थी। सो क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 10th पास सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। आपको क्लास 10th का मार्कशीट और क्लास 10th पास सर्टिफिकेट इसकी भी मुझे 10th की भी बहुत टेंशन हुई, बट पता चला कि जो हमारी सीजीपीए वाली नई तरह की मार्कशीट आई थी जिसमें सीजीपीए से मार्क्स रहते थे, उसमें नीचे ही पास सर्टिफिकेट होता था, तो वो मुझे उसकी टेंशन नहीं रही। फिर नहीं बच्चों, इसके साथ याद आया मुझे, जो वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंटेशन के लिए सर बैठे हुए थे, उनको सिर्फ मैंने अपनी जो सीजीपीए जिसमें मेरे मार्क्स लिखे हुए थे, सीजीपीए लिखी हुई थी, सिर्फ मैंने वो फोटोकॉपी कराया गया था। तो उन सर ने कहा कि बच्चे इसमें आपका पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं कहा सर 10th की मार्कशीट तो सिर्फ इतनी होती है, पास सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड नहीं किया गया था स्कूल से। तो उन्होंने मुझे दिखाया नीचे जो सारे नीचे का जो एरिया होता है ना जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, उसके नीचे ही लिखा होता है पास। तो उनका बेटा इसकी भी आपको फोटोकॉपी करानी है। तो जिस भी बच्चे के पास वो सीजीपीए वाली 10th की मार्कशीट है ना बच्चों, तो आप सीजीपीए जहाँ पे आपके मार्क्स लिखे हैं, सीजीपीए लिखे हैं, ग्रेड्स लिखे हैं, उनके साथ साथ जो आपका नीचे का पोर्शन होता है, तो वो एरिया भी आपको फोटोकॉपी कराना है। मेरा तो फिर उन्होंने वहाँ पे करा दिया था एक सर से कि आप इनका फोटोकॉपी कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल में अवेलेबल था। तो आप ये इस बात का ध्यान रखिएगा। और बच्चों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत ऐसा छोटी मोटी बातें होती है जो हम मिस कर जाते हैं और हमें एंड टाइम पर याद आती हैं। तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, मेरा तो अब क्या होना है इससे, बट प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपके 12th से प्रोवाइड किए जाते हैं, 12th के बाद आपको टीसी मिलेगा, माइग्रेशन मिलता है, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी आपको 10th के बाद प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने वो 12th के बाद वाला आपको प्रोवाइड करना होता है सब कुछ। नेक्स्ट है क्लास 12th मार्कशीट। मार्कशीट तो सबको पता है कि उसके बाद आता है क्लास 12th पास सर्टिफिकेट। ये जो हमें स्कूल से प्रोवाइड नहीं हुआ था, इसने मेरा इतना दिमाग ख़राब किया था। मेरे इंटरव्यू से पहले मेरा आधे से ज़्यादा इंटरव्यू का फोकस जो है इस पे शिफ्ट हो गया था कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो मैं इसकी लाइव फ़ोटो दिखा दूँगी आपको। अगर आपको मुझे इन सारी डॉक्यूमेंट्स की आपको लाइव फ़ोटो देखनी है, मतलब लाइव फ़ोटो जैसे मेरी जो डॉक्यूमेंट जो मैंने तैयार की थी विद एग्जाम्पल, अगर आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सारी डॉक्यूमेंट्स का एग्जाम्पल के तौर पे अपनी जो मेरी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको शो करूँगी। तो 12th का पास सर्टिफिकेट आपको अगर मार्कशीट के साथ नहीं प्रोवाइड किया गया है, जिसे सनद बोलते हैं, आप अपने बड़े भाई बहन के से या मम्मी पापा की डॉक्यूमेंट्स में भी देखोगे ना, तो उनको 12th मार्कशीट के साथ साथ एक और सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट लिखे होते हैं, मार्क्स नहीं लिखे होते। तो वो होता है आपका पास सर्टिफिकेट 12th का। ऐसे 10th का भी, पहले 10th का भी ऐसे ही प्रोवाइड किया जाता था, बट जब से सीजीपीए वाला हुआ था सिस्टम, उसमें नहीं, उसमें सिर्फ आपकी मार्कशीट के साथ ही अटैच्ड होता था आपका पास सर्टिफिकेट। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th के बाद आपको प्रोवाइड कराते हैं स्कूल वाले। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आपका मूल निवास होता है। नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट, व्हेन देयर इज अ गैप ऑफ मोर देन 2 ईयर बिटवीन द पासिंग ऑफ क्लास 10th एंड 12th। अगर आपके 10th और 12th के बीच में 2 ईयर से ज़्यादा का गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगाना होगा कि आपने कि उसमें क्यों गैप है, आप किस रीज़न की वजह से आपका वो गैप आया है। किसी का भाई कोई मेडिकल रीज़न हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, तो आपको वो रीज़न शो करना होगा कि आपका 10th और 12th के बीच में गैप क्यों है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ हैविंग, ये है हमारा 10th। प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड एज रेगुलर कैंडिडेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम स्कूल वेयर 12th कंप्लीटेड। ये वाला सर्टिफिकेट भी मुझे स्कूल से ही बनवाना पड़ा था जब मैं अपना पासिंग सर्टिफिकेट लेने गई। तो ये भी मैंने साथ साथ मैंने उन्हें दिखाया, मैम ये रेगुलर कैंडिडेट ऐसा भी कुछ सर्टिफिकेट होता है क्या, प्रूफ होता है क्या। तो उन्होंने मुझे स्कूल, ऐसा कुछ होता तो नहीं है, बट उन्होंने मुझे टाइप करके स्कूल की
स्टैंप लगाकर साइन कर कर एक नोटिस दिया था कि हाँ मैं रेगुलर कैंडिडेट हूँ इस स्कूल की। ये वाला भी मैं आपको प्रूफ ऐसे एज अ प्रूफ दिखा सकती हूँ if you want. Certificate of SC/ST if applicable from not below the rank of first class magistrate, tehsildar, sub-divisional officer of the area where the candidate and or her family normally resides. सो आपको सर्टिफिकेट SC/ST का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप के पास है, आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आपको प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो आप फिर जनरल कैंडिडेट एज अ जनरल कैंडिडेट ही आप कंसीडर किए जाओगे। देन बच्चों डिपेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस एक्स सर्विस पर्सोनल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस और एक्स सर्विस पर्सोनल कि आपके जो पेरेंट्स हैं कोई आर्मी में, आपके मदर फादर में से कोई आर्मी में है तो आपको उनका वो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। ओके नेक्स्ट है बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ वॉर विडो, डिपेंडेंट ऑफ पर्सोनल किल्ड इन एक्शन, डिपेंडेंट ऑफ पर्सोनल डाइड इन हार्नेस। आपको सर्टिफिकेट दिखाना है, अगर आप वॉर विडो तो वो सर्टिफिकेट दिखाना है। डिपेंडेंट ऑफ पर्सोनल किल्ड इन एक्शन, किसी का जो डिपेंडेंट है, आपके मदर फादर शहीद हो गए हैं कोई, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर शो करना होगा। देन आपका एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो शो कीजिए। आप ए बी, अगर आपके पास ए भी है बी भी है, एनसीसी ए एनसीसी बी, आपके पास जो सर्टिफिकेट आप लेके जाइए। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिखा है तो आप सिर्फ सी वाले हो तो लेके जाओगे, ए बी की कोई वैल्यू नहीं। आपको मार्क्स मिलेंगे वहाँ पर सी से कम मिलेंगे। तो आप अपने के पास जो सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा ज़रूर, बहुत वैल्यू है एनसीसी की एमएनएस में। देन बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट फ्रॉम क्लास 8th एंड अबव एट स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल ओनली इफ सिक्योर्ड फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास है तो सर्टिफिकेशन। मैंने एक ग्रुप में टेलीग्राम पर एक ग्रुप में देखा तो बच्चे बोल रहे थे कि 9th क्लास से अबव वाले सर्टिफिकेट माने जाएंगे, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है क्लास 8th से। क्लास 8th से अबव जितने भी स्कूल लेवल पे खेले आपने कोई गेम, कॉलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल कोई भी लेवल पे अगर आपने गेम खेला है और उसमें आपने फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन सिक्योर की है तो आपका वहाँ पर आपको उसको बेनिफिट मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप ज़रूर लेके जाइएगा, आपके पास कोई भी हो। मेरे पास तो जोनल लेवल पे मैंने गेम खेला था, मार्च पास्ट का था, उसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली थी, मैं लेके गई थी, मुझे उसके मार्क्स मिले थे। देन एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट, अगर और भी कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लेके जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 8 फोटोज आपको अपने तैयार रखने हैं जो आपको वहाँ पर लेके जाने हैं, क्योंकि आपकी जो वहाँ पे ना एक मेडिकल फाइल बनती है आपकी, एक जो इंटरव्यू फाइल बनती है, एक इंटरव्यूअर्स के पास जाती है आपकी एक मेडिकल फाइल, तो उनमें जगह जगह आपके फ़ोटो पेस्ट होते हैं। तो आपको कम से कम जितने आपके पास 8 है 10 11 12 आपके पास अपने फ़ोटोज़ लेके जाइएगा, आपके पास वहाँ पे कमी नहीं पड़नी चाहिए। इन्होंने 8 बोले, आप 10 12 जितने भी आपके एडमिट कार्ड में इस टाइम जो अभी आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एडमिट कार्ड आएगा उसमें जितने बोले होंगे उससे आप 1-2 अपना एक्स्ट्रा ही ले जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फोर्थ, यू विल बी पेड TAD एज पर रूल इफ यू आर एन आउट स्टेशन कैंडिडेट, सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंट टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू एंड बैक इज अलाउड एज TA। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ सिंपल अगर आप आउट स्टेशन हो, मतलब आप दिल्ली से बाहर के हो और आप बाय ट्रेन सफ़र कर रहे हो तो आपको जो आपका जितना भी आपका किराया लगा है बाय ट्रेन आने में वो आपको रिफंड हो जाएगा। बट आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास अपना टिकट वगैरह जो आपको मिलेगा वो लेके आना आप, क्योंकि मैंने देखा था, मैं तो दिल्ली से ही थी, बट जो बच्चे आउट स्टेशन बाहर दिल्ली से बाहर के आए हुए थे ना उनके पास जिनके पास टिकट था वो एज अ प्रूफ लगाते हैं, जो आपका फॉर्म भरा जाएगा उसमें एज अ प्रूफ वो आपका लगेगा, तो आप अपने पास उसे रखना, जो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ही उन्हें रख लेना अलग से कि हाँ ये मेरा जो टिकट है वो जब आपसे मांगेंगे आप उन्हें दे देना। जिनके पास नहीं होता तो उनको रिफंड नहीं देते। नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, you will be subjected to medical examination and will not leave the station till the complete medical examination is over and you are informed the result of the medical examination।
आपको मेडिकल एग्जामिनेशन जब तक आपका पूरा नहीं हो जाता आप वहाँ से जा नहीं सकते। और मेडिकल एग्जामिनेशन आपको हमें तो ना शाम के 7 बजे एक दिन का जो हमारा पार्ट था वो पूरा हो गया था। 7 बजे हमारी छुट्टी कर दी गई थी, अपना अपना घर जाओ। जो दिल्ली से बाहर के थे वो कहीं अपने रिलेटिव्स के पास, उनके वो वहाँ पर नहीं रहने देते। अपना आपको खुद से इंतज़ाम करना होगा। आप रिलेटिव्स के पास रहिए या फिर कोई होटल बुक कीजिए, कैसे भी रहिए। आपको 7 बजे जब वो बोल देंगे कि आज के लिए आपका डे आपका ओवर हो चुका है, नेक्स्ट डे आपको फिर 7 बजे एंट्री होगी। तो उस टाइम वो आपको खुद से अपना रेजिडेंस जो है आपको खुद से मैनेज करना होगा कि आपको कहाँ पे रहना है, कहाँ पे स्टे करना है। तो ये आप बच्चों खुद देखना। और नेक्स्ट, यू विल बी सब्जेक्टेड विल नॉट लीव द स्टेशन टिल द कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन इन ओवर। आपका कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन ओवर नहीं हो जाता तो आप वहाँ से नहीं जा सकते। एंड यू आर इन्फॉर्म ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। और जब तक आपको मेडिकल का रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता आपको वहाँ पे ही रहना होगा। क्योंकि जो बच्चे फिट होते हैं उनको तो टाटा बाय बाय कर देते हैं अच्छे से, लेकिन जो अनफिट होते हैं उनको मिलता है टीआर यानी कि टेम्परेरी रिजेक्शन, जिन्हें आफ्टर 42 डेज आपको अपील मेडिकल बोर्ड जो होता है वहाँ पर आपको दोबारा अपना जिस भी उसमें आपकी जो आपको रिजेक्शन मिला है उसका आपको रीचेकअप कराना होता है कि हाँ, जैसे मुझे अनीमिया के लिए मिला था, मेरा हीमोग्लोबिन कम आया था, तो आफ्टर 42 डेज मैंने अपना खाना पीना अच्छे से खाया, अपना हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ किया और मैं फिर रीचेक के लिए गई थी बेस हॉस्पिटल में, तो मेरा 12 से अबव आ गया था। तो ऐसे ही होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ लिखा है 2 to 4 डेज तक चल जाता है। हमारा 2 दिन चला था, बीच में कोई हॉलीडेज नहीं थी, उसमें हमारा इंटरव्यू भी हो गया था और मेडिकल भी हो गया था। एनी क्वेरी रिलेटेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन में बी क्लेरिफाइड फ्रॉम द प्रेसिडेंट मेडिकल बोर्ड। तो अगर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्रेसिडेंट मेडिकल बोर्ड आपकी क्लेरिफाई करेगा। नेक्स्ट है द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड मेरिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पर बेस्ड थी। अब आपकी नीट, सीबीटी एंड इंटरव्यू पर बेस्ड होगी। द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट एंड वैकेंसी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। जो कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा वो फाइनल मेरिट पर और वैकेंसी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। अब वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है। सपोज अगर किसी बच्चे के 100 है, 220 में से उसकी रैंक 100 आ रही है बट वो मेडिकली अनफिट है, तो उसकी वो वाली सीट खाली हो जाएगी, वो 221 से आगे वाले बच्चे को सीट मिल जाएगी उसकी। तो ये प्रोसीजर चलता है। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड। लास्ट टाइम पर कोई आपकी जो डेट ऑफ इंटरव्यू है या चेंज ऑफ कि आपको इंटरव्यू की डेट चेंज करानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये लास्ट पॉइंट जो कटा हुआ है बच्चों ये था कि ये एडमिट कार्ड आपका एमएनएस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ऑफर नहीं करता है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे और हेल्पफुल वीडियोस के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट। एंड इसी के साथ बच्चों टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में आके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन मेरा हमेशा ओपन रहता है और मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। सो मिलते हैं बच्चों, आप अपना खाइए पिए, अपना अच्छे से मेडिकली फिट रहिए और हो सके तो आप अपना एक बार आप अपना हीमोग्लोबिन, जिन बच्चों को ना, जो बच्चे बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ हम शॉर्टलिस्ट तो हो ही जाएंगे, तो बच्चों एक बार अपना हीमोग्लोबिन आप चेक करवा लीजिए कि आपका हीमोग्लोबिन अमाउंट कितना है। अगर आपका कम आता है, 12 से कम आता है, तो फ्रूट्स खाइए। जैसे भी आपको अपना हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करना है आप वैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करने पर भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ, मैंने अपनी डाइट क्या रखी थी जब मुझे अपना हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करना था, तो मैं उस पर भी वीडियो ला सकती हूँ। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड चलिए बच्चों, टाटा बाय बाय, बहुत बात कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।